दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की श्रृंखला का यह दूसरा अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस श्रृंखला लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिर्जापुर में। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 600 से अधिक गुफाएं हैं, जिसमें से 275 में चित्र उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भंडारिया की गुफा से मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी ऑप्शन ए, 1910 ईस्वी में, और इसे किया था C.W. एडरसन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गेरू यानी लाल रंग का। जोगीमारा के गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1819 ईस्वी में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुल 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी, बाद में 15 आ जोड़ी गई। अगला प्रश्न है कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, गुफा संख्या 17 को। मणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है कि पद्मपाणि बोधिसत्व का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 9। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 34 गुफाएं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस गुफा संख्या में है?
तो ये है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 16 में। एलिफेंटा गुफा चारों ओर से किससे घिरी हुई है? तो ये है ऑप्शन बी, समुद्र से। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिमूर्ति की मूर्ति। सित्तनवासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। बादामी गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलेश ने। सिगिरिया गुफा किस देश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कांसा। अगला प्रश्न है कि पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाल शासक। पाल शैली के चित्र मुख्य रूप से किस पर बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ताड़पत्रों और कपड़ों पर। जैन शैली, जिसे अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है, किस कागज का प्रयोग चित्रण के लिए किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हस्त निर्मित कागज। अपभ्रंश शैली के चित्रों में आंखों का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, परवल जैसी परली आंखें। कल्पसूत्र की सबसे सुंदर सचित्र प्रति कहां से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी ऑप्शन ए, जौनपुर से। मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? ऑप्शन बी, हुमायूं ने। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके काल में पूरा हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ दरबारी चित्रकार कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बसामन। मुगल कला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां को वास्तुकला का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिरुल जमा की उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में स्याह कलम के चित्र किस शासक के समय बनने शुरू हुए? तो यह है ऑप्शन बी, शाहजहां के समय। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है?
तो यह है ऑप्शन बी महाभारत का। बीजापुर की प्रसिद्ध इमारत गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह ने। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब ने। राजस्थानी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए निहाल चंद। रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थानी शैली। बूंदी शैली में मुख्य रूप से किसका अंकन अधिक हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रकृति एवं बारहमासा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए कृष्ण लीला या राधा कृष्ण इनका विषय था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब बसोली, कांगड़ा, गुलेर सभी पहाड़ी शैली के मुख्य केंद्र थे। नैनसुख किस पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुलेर का। सबसे प्राचीन पहाड़ी शैली किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी बसोली को। कंपनी शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी शिवलाल, सेवकलाल, ईश्वरी प्रसाद सभी। भारत में राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम किसकी स्थापना की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी लिथोग्राफी प्रेस का। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी केरला में। बंगाल शैली यानी पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस तकनीक का आविष्कार किया? तो इन्होंने किया था ऑप्शन बी वॉश तकनीक का। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? जिसे बनाया था ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने चित्रित किया या सज्जित किया? तो इसे किया था ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने।
किस कलाकार को भारतीय रेखा चित्रों का जादूगर या फिर बाबू मोशाय कहा जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस को। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी राम किंकर बैज। संथाल परिवार मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी राम किंकर बैज। श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी देवी प्रसाद राय चौधरी ने। किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एम एफ हुसैन को। यामिनी राय की कला किस कला से प्रेरित थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी काली घाट के पट चित्रों से। अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ हुई? तो यह हुई थी ऑप्शन ए पेरिस में। तीन कन्याएं यानी कि थ्री गर्ल्स और अछूत बालिका किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रकारी प्रारंभ की? तो इन्होंने शुरू की थी ऑप्शन सी 67 से 68 वर्ष की उम्र में, लगभग 70 वर्ष की उम्र मान सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1947 में मुंबई में। पैक के सचिव कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए एफ एम सूजा। बिंदु विषयक चित्रों के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? ये हैं ऑप्शन ए एस एच रजा। अगला प्रश्न प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका है? तो ये है ऑप्शन ए एम एफ हुसैन का। कौन सा भारतीय चित्रकार घोड़ों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन बी एम एफ हुसैन। महिषासुर और सेलिब्रेशन चित्रों के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए तैयब मेहता। भारत के किस कलाकार को मैनर ऑफ मेटाफर यानी रूपकों का संवाहक कहा जाता है और जिन्होंने ययाति श्रृंखला बनाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्रन। डॉल्स श्रृंखला के लिए कौन से चित्रकार प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य। भारत के प्रथम पॉप कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भूपेन खक्कर। नौ तांत्रिक कला से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो ऑप्शन ए जी आर संतोष।
चोल मंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केसी पणिक्कर। भारत के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार जो अपने बनारस के घाटों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए राम कुमार। ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन ने। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 25 मार्च 1949 को। किस कलाकार को भैंसों का चेतेरा कहा जाता है? ऑप्शन ए परमानंद चोयल। ब्लू पार्टी के पुनरुद्धार के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत। प्रसिद्ध मूर्तिकार अनीस कपूर की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है जो शिकागो में है? तो ये है ऑप्शन ए क्लाउड गेट। स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए राम वी सुतार। वह कलाकार जो अपने कलाकर्म में स्टील के बर्तनों, चम्मच, बाल्टी और विभिन्न प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो है ऑप्शन ए सुबोध गुप्ता। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्रों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न है चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नग्नजीत। कामसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वात्स्यायन। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जय मंगला में कला के कितने अंग यानी षडंग बताए हैं? तो यह है ऑप्शन ए 6। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। कला के प्रमुख तत्व कितने माने गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 6। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। मुख्य प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाल, पीला, नीला। ओष्ठवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसमें होते हैं ऑप्शन ए 8। तान का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रंग के हल्के और गहरेपन से, जिसे टोन कहते हैं। पोत यानी टेक्सचर क्या है? तो ये है ऑप्शन ए धरातल का गुण।
चित्र के धरातल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेस यानी अंतराल। द्विआयामी यानी 2D धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य। वॉश तकनीक की शुरुआत भारत में किस कॉलेज से हुई? तो ये है ऑप्शन ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कलकत्ता। फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में चित्र किस धरातल पर बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गीली प्लास्टर पर। ग्राफिक कला के अंतर्गत कौन सी तकनीक आती है? जिसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी एचिंग, वुडकट, लिथोग्राफी सभी। अगला प्रश्न कोलाज माध्यम का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाना जिसमें कि कागज, कपड़ा आदि शामिल होता है। भारतीय स्थापत्य कला में स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो यह है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि। शांत रस को नौवां रस किसने माना? जिसका उत्तर है ऑप्शन ए अभिनव गुप्त ने। सफेद और काला रंग मिलाने से कौन सी तान या टोन प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए धूसर या ग्रे कलर। किसी भी गतिशील वस्तु या मानव आकृति का त्वरित गति से किया गया स्केच क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जेस्चर ड्राइंग। जल रंग चित्रण में लाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कागज को खाली छोड़ देते हैं। इनमें से कौन सा ठंडा रंग है? तो यह है ऑप्शन डी नीला रंग। समानुपात का संबंध कला के किस सिद्धांत से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रमाण। टेम्परा तकनीक में किस बाइंडिंग एजेंट का उपयोग पारंपरिक रूप से होता है? जिसका उत्तर है ऑप्शन ए अंडे की जर्दी या गोंद को मिलाना। मोनालिसा के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र किसने बनाए? जिसका उत्तर है ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। द लास्ट सपर यानी अंतिम भोज किसका प्रसिद्ध भित्ति चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची का। प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है?
ऑप्शन ए क्लाउड मोनिको। सूर्यमुखी के फूल किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए विंसेंट वैन गॉग का। घनबाद का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक। ग्वेर्निका किसका विश्व प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए पाब्लो पिकासो का। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी यानी पिघलती हुई घड़ियां बनाया था? तो ऑप्शन ए साल्वाडोर डाली ने। भाववाद या जंगलवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए हेनरी माथिस। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? यह है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1954 में। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए वाराणसी में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए हैदराबाद में। मधुबनी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिहार से। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को टेराकोटा शिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो वो है ऑप्शन ए गोरखपुर। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। हो सकता है आपके लिए आसान रहे हों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान प्रश्नों पर ही गलतियां होती हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।